ये जो कौमी असेंबली में जो हड़बोंग और बदतमीजी का मुजाहिरा हुआ है, उसकी वीडियो मैं चाहता हूँ कि हम उसको देखें। और मैं कम से कम मैं ज़ाती तौर पे तो ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, नाकाबिले कबूल कॉन्डक्ट है। ज़रा वीडियो चलाइए। शर्मनाक, हाँ, शर्मनाक। शर्मनाक। वीडियो चलाइए ज़रा और ये आप देखिए कि ये किस किस्म की ज़बान। ये अनबिलीवेबल चीज है कि 21वीं सदी में 2021 में एक ऑपोजिशन के रहनुमा को जो कि ना सिर्फ मुंतखब है बल्कि एक वफाकी जमात का सरबराह भी है और जिसके पीछे पर जो है चारों सूबों के उनमें जड़ें हैं उस पार्टी की, आप उसकी तजलील इस बात पे कर रहे हैं और ये बुलिंग कल्चर जो है ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इसका ना सिर्फ हमें इसकी मजम्मत करनी चाहिए, बल्कि सियासी पार्टियों को, इलेक्शन कमीशन को और दीगर इदारों को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। आप ये क्योंकि ये सिर्फ मामला ये नहीं कि असेंबली में एक दूसरे को गाली दे दी, थप्पड़ लगा दिया, नारे कस दिए। आप इससे क्या अखलाकी तरबियत क्या कर रहे हैं? इस पार्टी के या दूसरी पार्टी के सपोर्टर्स वो भी तो इसी इसी कॉइन में जवाब देते हैं ना। मसला ये है कि पीपल्स पार्टी को वो अटैक कर रहे हैं, तो इसी तरह और ये बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो एक रिफाइंड यंग मैन है, ऑक्सफोर्ड से तालीम याफ्ता हैं, बाहर उनकी जिंदगी गुजरी है दुबई में, लंदन में। और एक वो उनका अंदाज वो नहीं है जो ये न्याजी साहब का अंदाज है, वो उनकी तरह उनकी नहीं वो हुई तरबियत या उनका वो बैकग्राउंड। तो अगर आप उसको इससे ताबीर करते हैं कि वो इफेमिनेट उनका स्टाइल है, तो ये बिल्कुल ही एक नामुनासिब बात है। और अगर हो भी, मैं कहता हूँ, तो फिर भी ये नामुनासिब है। अव्वल तो नहीं है, लेकिन वो फिर भी अनएक्सेप्टेबल है। और ये क्योंकि इससे बाकी जो जो पार्टी के वर्कर्स होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं और लोग होते हैं, उनको ये जिला मिलती है। और हम नौजवानों की क्या तरबियत कर रहे हैं इस तरह की बातों से? भाई आप पीपीपी को क्रिटिसाइज कीजिए, उनकी गवर्नमेंट है सिंध में, उसमें आप निकालते रहते हैं कीड़ा, निकालें। और करप्शन के स्कैंडल्स ना आए। नैब में पकड़ पकड़े भी, अभी सोलंकी साहब ने कहा खुर्शीद शाह को कब से बंद रखा हुआ है, मगर 2 साल हो गया, अब उसके बेटे को भी पकड़ लेंगे। आप पकड़ ले, आप ये, लेकिन ये इस लेवल की गुफ्तगू जो है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही काबिल मजम्मत है, शर्मनाक है। और आई होप कि इमरान खान साहब कम अज कम ये जरूर करेंगे कि वो इनकी सरजनिश करेंगे। अगर वो वाकई ही में पाकिस्तान के वजीर आजम, वो बिलावल भुट्टो के भी वजीर आजम है, ये नहीं भूलना चाहिए। वो आपके, मुजम्मिल साहब के, सोलंकी साहब के, अब सब पाकिस्तानियों के वजीर आजम है। और उनका ये फर्ज बनता है कि वो अपनी पार्टी के जो लोग हैं उनको सही रास्ता दिखाएं। सोरबदी साहब, इस पे आपका क्विक कमेंट, सोलंकी साहब आपका क्विक कमेंट, और फिर हम आखिरी अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जी। नहीं, मैं समझता हूँ कि चूंकि इमरान खान साहब अपनी पार्टी में ऐसी बातों को एनकरेज करते हैं और वो उनके और ऐसी बातों पर वो खुसूसी शाबाश और दाद व तहसीन देते हैं। और आपको तो इसलिए आपको याद है मरहूम नईमुल हक ने एक प्रोग्राम में दानियाल को थप्पड़ मार दिया था, तो जी। अगले दिन नईमुल हक साहब ने कह दिया था कि मुझे तो इमरान खान साहब ने शाबाश दी है कि तुमने ठीक किया है। बिल्कुल। और फिर आपको याद है कि मुराद सईद साहब ने अबसार आलम साहब के एक शो में अरसलान इफ्तिखार को गिरबान से पकड़ लिया था और मारना बिल्कुल। शुरू कर दिया था। उनको भी इमरान खान साहब ने मैं ये कह रहा हूँ, पॉइंट देना चाहता हूँ कि ये रवैया इमरान खान साहब का या तहरीक इंसाफ का कोई हुकूमत में आने के बाद नहीं है। मैं कंटेनर पे आपको याद दिलाता हूँ कि खान साहब चादर लेके महमूद खान अचकजई साहब की कैसी मिक्री करते थे, ठीक है ना, और दूसरे लीडर्स के कैसे तजलील और मजाक उड़ाते थे। तो जब आपका लीडर ऐसी चीजों को पसंद करे, तो अब हमारे यहाँ चूंकि जमहूरियत जो है वो ये है कि लीडर की खुशनुदी ही जमहूरियत है। और ऐसे मौके पे जब लीडर के पास बादशाही इख्तियारात हों,
हुकूमत के अंदर भी वजीर आजम के पास बादशाही इख्तियार आते हैं और सियासी जमात के अंदर भी लीडर के पास बादशाही इख्तियार आते हैं। जब पीएसटीपी 900 अरब रुपए का हो, जब और चीजें वजारतें बांटी जा सकती हों, जब और चीजें की जा सकती हों, तो लोग वो ओहदे और वो मरात हासिल करने के लिए, लीडर को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल और ये सोलंकी साहब। आप पीटीआई, जिस दिन इमरान खान साहब अपनी पार्टी के एक भी रुकन को या वो एक प्रेस रिलीज जारी कर दें कि आज के बाद तहरीक इंसाफ के किसी रुकन ने बदतमीजी की तो मैं उसके खिलाफ सख्त एक्शन लूंगा, अगले दिन नहीं होगा, डिसिप्लिन हो जाएगा। जी, बिल्कुल। मैं इससे पहले कि मैं सोलंकी साहब का कमेंट लूं, ये पीटीआई के बहुत से जो सपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आप बायस्ड हैं और बिल्कुल कोई कोई गलत नहीं हुआ। भाई बात ये है कि कम से कम हमारा तो ये मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। चाहे कोई पीएमएलएन का एमएनए ये करे या पीपल्स पार्टी का एमएनए करे या किसी और अलिफ बे पे का करे, हम उसकी ना सिर्फ मज़म्मत करते हैं बल्कि आप हमारी जाके वेबसाइट देखिए, हमारे चैनल को सर्च कीजिए, आपको लातादाद आर्टिकल्स, मज़ामीन, वीडियोज़ मिलेंगी, जहाँ पे हमने सरज़निश की है, हमने क्रिटिसाइज़ किया है, कंडेम किया है। और हम जो है, क्योंकि ये बिहेवियर, इसमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ये अखलाकियात की बात है, ये जमहूरी अक़दार की बात है। हमने ख्वाजा आसिफ साहब के साथ के बारे में कई वीडियोज़ बनाई हैं, जिस पे लोग नाराज़ भी हुए और तलाल चौधरी के खिलाफ हमने वीडियो बनाई है, वो भी मौजूद है, रिकॉर्ड पे है। और अभी वक़्त होता तो हम चला भी देते, लेकिन ये सिर्फ़ ये पीटीआई वर्सेस एक्स-वाई-ज़ेड नहीं है। यहाँ पे हम एक बहस कर रहे हैं बहैसियत गैर जानिबदार मुबस्सिरीन के। ये आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। जी, सोलंकी साहब, सॉरी मैंने आपका जी, वक़्त ले लिया। मैं आपसे और मुज़म्मिल से इत्तेफ़ाक करता हूँ कि इसको जो टॉप लीडरशिप है, जब तक उसकी तरफ से इसको नहीं रोका जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है। हुँ, और अफ़सोसनाक जो बात है वो ये है कि कई जमातों की टॉप लीडरशिप इसकी हौसला अफ़ज़ाई करती है, ख़ास तौर पर पीटीआई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिरदौस आशिक अवान पर आप सेक्सिस्ट किस्म के कमेंट्स दें। बिल्कुल। फिरदौस आशिक अवान की सियासत पर बिल्कुल तनकीद करें। वो अगर फ़िज़िकल तशद्दुद की तरफ जाती हैं, उसकी ज़रूर उस पे तनकीद करें। उनकी सियासत में अगर करप्शन है, उसको ज़रूर आप एक्सपोज़ करें। लेकिन अब हमारे लियारी के जो अब्दुल कादिर पटेल साहब जो हैं, वो मुराद सईद पे अगर सियासी तनकीद करने के बजाय वो एक मुबहिम ज़बान में उनके बारे में कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं, जिससे जो अखलाकी तौर पर मुनासिब नहीं है, जिनको मैं दोहराना नहीं चाहता, तो उसकी मैं हिमायत नहीं कर सकता। बिल्कुल। इसलिए कि वो अब्दुल कादिर पटेल ने की है। हाँ, अगर अगर तलाल चौधरी या वो करते हैं, जावेद लतीफ़ करते हैं या कोई और करता है, तो क्योंकि वो ऐसे लोगों, ऐसी जमात के लोगों पर तनकीद कर रहे हैं जिनकी हुक्मरानी मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो मैं इस वजह से उसकी हिमायत नहीं कर सकता। तो सियासत के अंदर जो है, वो शाइस्तगी का बरकरार रखना, तंज़ ज़रूर करें, तनकीद ज़रूर करें, लेकिन आप अखलाकियात की जो सरहद है, उसको उबूर ना करें, सेक्सिस्ट कमेंट ना करें, किसी की ज़बान, किसी की मज़हब, किसी के अकीदे, किसी की शक्ल, किसी की उम्र, उस पर आप जो है वो तंज़ ना करें। बिल्कुल। ये किसी भी महज़िब मुआशरे में इसकी इजाज़त नहीं है। जो कुछ वहाँ मजीद नियाज़ी ने किया, आज मुझे पता चला कि लिया में, जहाँ से वो तशरीफ़ रखते हैं, वहाँ पर लोगों ने उस पर एहतजाज किया। इसको कोई अच्छा नहीं कहेगा। इमरान खान को बाकी जो टाइम रह गया है उनके इक़्तिदार में, तो उ उ उसको उनको चाहिए कि वो इसका नोटिस लें और इसकी हौसला शिकनी करें। अभी तक नहीं की, लेकिन हमें तवक्को रखनी चाहिए कि तवक्को अ, बिल्कुल, हाँ, ये ऐसा बिल्कुल होना रखनी चाहिए। चाहिए। बिल्कुल रखनी चाहिए। बड़ी सही आपने पते की बात कही और मैं ये भी कहता चलूँ, अब्दुल कादिर पटेल जो 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 कहते रहे वो भी नामुनासिब है, वो भी किसी बिल्कुल। तरह एक्सेप्टेबल नहीं है। हम उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते और जब ये शहजाद अकबर के ऊपर। देखें देखें मुराद सईद पे हम तनकीद करते हैं, वो जो 200 अरब डॉलर ला रहे थे, हाँ, उसका हम मज़ाक उड़ाते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। उसकी सियासत, उसका इल्म, बिल्कुल। उसकी डिग्रियों के बारे में, कैसे जल्दी से डिग्रियाँ ले ली, ये सब कुछ कर सकते हैं।
लेकिन ये कि उनकी शक्ल कैसी है, वो शाम को क्या करते हैं, रात को क्या करते हैं, दिन को क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, ये इसका सियासत से कोई ताल्लुक बिल्कुल, वो भी। और अगर आपको याद हो, हमने शहजाद अकबर साहब को जब उनके ऊपर इस तरह के गलत इल्ज़ामात लगाए जहांगीर तरीन ग्रुप ने, जहाँ पे उनके अकीदे को चैलेंज किया, हमने उसके खिलाफ भी उसकी की मजम्मत भी भी की। मजम्मत की। बिल्कुल, हालांकि शहजाद अकबर को आपको पता है कि क्रिटिसाइज होते रहते हैं मीडिया में आजकल, वो सबसे हम भी पंचिंग करते हैं, बैग हैं, हम फेस भी है इमरान करते हैं। गवर्नमेंट के। तो जनाब आखिरी में मैं ये बढ़ता हूँ, अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट है। बड़ी 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 लंबी वजाहत दी है रूमी साहब, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी चलिए नहीं, वो आपने। आप कमेंट्स देखेंगे ना नया बाद में। नहीं नहीं, वो आपकी इस वजाहत के बाद भी आने हैं। तो देखे ना, आज सारा दिन भी अब बजाय इसके कि जब सोशल मीडिया पे तूफान रहा इस सारिफ का, तो उस पर भी कोई पीटीआई के ट्रोलर्स ने ये थोड़ी कहा है कि जी ये न्यायाधीश साहब ने गलत किया है। वो उसकी ऐसी ऐसी तौजीहात ढूंढ के लाते हैं कि अक्ल दंग रह जाती है। अकल दंग रह तो जाती। तो इसलिए बिल्कुल। मैं समझता हूँ तो कि, ये और ये तब तक नहीं होगा जब तक इमरान खान साहब नहीं रोकेंगे, उससे कम पर ये नहीं रुक सकता। बिल्कुल, नया बजट आ चुका है और वो उसमें जो है एक डेवलपमेंट पे बड़ी फ़ोकस है, जो कि अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि दुनिया भर में कोविड के बाद जो है हुकूमतें ज़्यादा पैसे खर्च रही हैं ताकि मईशत आगे बढ़े। लेकिन जो पिछले साल अखराजात हुए हैं 2021 के दौरान फाइनेंशियल ईयर के, उनको अंसार अब्बासी साहब ने आज रिपोर्ट किया है, जिसमें कि उन्होंने सूबाई और जो दिफाई हुकाम सूबाई गवर्नमेंट्स और दिफाई हुकाम के वीवीआईपी तैयारे, हेलीकॉप्टर्स की मुरम्मतें, सालिसी के लिए बैनुल अक़वामी मुकदमात, सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिहाइश गाहों की तज़ीन व आराइश और मुरम्मत, मुख्तलिफ शहरों में ज़िमनी दफातर और रेस्ट हाउसेस, इंटेलिजेंस ब्यूरो के इजाफी अखराजात, जो कि 922 मिलियन रुपए इजाफी दिए गए, 922, तकरीबन 1 अरब रुपया। और अरकान पार्लियामेंट, जो कि बिलखसूस सिंध से ताल्लुक रखने वालों को तरक्याती स्कीमें देने पर अरबों रुपए खर्च हुए हैं। ये वही चीजें हैं, ये वही बातें, मैं तफसील में नहीं जाता चूंकि वक्त कम है। और ये वही चीजें जिनको खान साहब कहते थे वो बदलेंगे, उनकी पार्टी के मंशूर में है। उनके फॉलोअर्स जो हैं बहुत सारे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, वो कहते थे कि इमरान खान साहब ये खत्म कर देंगे, एक ऑनेस्ट आदमी ऊपर होगा तो इस तरह की खर्ची, फजूल खर्चियां बंद हो जाएगी। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ये छोटी सी रिपोर्ट है अंसार अब्बासी की, लेकिन ये होशरुबा रिपोर्ट अफसोसनाक भी इसलिए है कि यहाँ पे वो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, द मोर द थिंग्स चेंज द मोर द रिमेन द सेम। मगर ये कि इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आप लोग एक एक मिनट में करें ताकि हम इसको कंक्लूड करें अपने शो को। मैं सबसे पहले मुख्तसर बात करूँगा। जी। बस मैं इतना कहूँगा, अ अ, माल मुफ्त दिले बेरा। बिल्कुल मालिक। जी, मुज़म्मिल साहब, ਤੁਹਾਡਾ आखिरी कमेंट ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ छुट्टी। नहीं, मैं समझने के कोई कमेंट वाली केड़ी गल है। हम्म, मेरा मतलब है कि जितनी बड़ी काबीना है इमरान खान साहब की, क्या उन्होंने कहा था कि वो इतनी बड़ी काबीना के साथ मुल्क चलाएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं कहा। अच्छा, तो फिर मेरा मतलब है, और जितनी जितनी बड़ी काबीना होगी उतने बड़े अखराजात होंगे, उतने ये वजीरों के मेरा मतलब अखराजात नहीं होंगे। तो और जब आपने मुल्क में हुकूमत ही खुफिया इदारों के जरिए करनी हो, और जब प्राइम मिनिस्टर खुद कहे कि मैंने आईबी से तफ्तीश कराई है, मैंने इस बात का आईबी से पता कराया है, तो फिर आईबी के अखराजात नहीं होंगे जब प्राइम मिनिस्टर उन्हें स्पेशल असाइनमेंट्स देते रहेंगे कि मेरे वजीरों को भी चेक रखो, मेरे ऑपोजिशन को भी चेक रखो, मेरे ये भी करो, तो फिर अखराजात तो होंगे ना इंटेलिजेंस पे। बिल्कुल। इसलिए मैं समझता हूँ कि हालांकि प्राइम मिनिस्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो बरमला कहते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ और मैंने आईबी से चेक कराया है। आज शुक्र है कि वो आईएसआई का नाम नहीं लेते और वो ये नहीं कहते कि मुझे आईएसआई ने बताया है। अगर वो कह दें तो हम क्या कर सकते हैं उनका, अब हम आईबी पे भी कुछ नहीं कर सकते। नहीं, तो इसलिए मैं देखिए कुछ ना, देखिए हम और आप तो कुछ भी नहीं, हम तो बात ही कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। असल जिसका काम है वो है पार्लियामेंट की कमेटी, और पब्लिक दूसरी अकाउंट्स बात यह है कमेटी। कि, वो और जो दूसरी बात यह है पार्लियामान कि के कमेटियों के साथ जो वो कर चुके हैं, और ना, जो जो वादे और वही फिर किए थे। और फिर 30 रुपए किलोमीटर जो हेलीकॉप्टर चलता है बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस रोज, पचपन और पचपन 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 रुपए पचपन
रुपए पे, और फिर बकौल बनी सदरा गाला चौधरी। और प्राइम मिनिस्टर हाउस से बनी गाला जो उबर सर्विस है हेलीकॉप्टर की रोजाना की 1-2 मर्तबा की, तो उसके भी अखराजात होंगे, चाहे 55-55 रुपए ही हो, लेकिन वो अब कितने किलोमीटर बन जाता है, मैं तो कोई हवाई किलोमीटर जानने का मेरे पास आला नहीं है, ना मैं खान समझ गया। साहब के साथ एक लकब टाइटल और दिया जाए उनको, प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ, हाँ। CMLA, कैंसिल माय लास्ट अनाउंसमेंट। जी, क्या तो इसी के साथ हम आज इजाज़त लेंगे, अपने नाज़रीन से भी आपका शुक्रिया अदा करेंगे, मुज़म्मिल साहब, सोलंकी साहब और सब कमेंट्स देने वाले और व्यूअर्स का, और इंशाअल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार की शब, कल रात 9 बजे हमारा एक स्पेशल ट्रांसमिशन होगी, वो देखना मत भूलिएगा, वो ज़रा हल्की-फुल्के अंदाज़ में मुल्की सियासत पर तबसरे और गुफ्तगू होंगी। स्टे ट्यून्ड और कल रात को 9 बजे वो ज़रूर चेक कीजिएगा नया दौर पर। खुदा हाफ़िज़।